भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ही है। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अभी पता चलेगा। घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तब तू होती है। नीचों से तुम बस सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुस्लिम की नफरत करवा लो। भाई पता नहीं कहाँ से इन्होंने इतना जहर इनके अंदर है, कहाँ से ये इतना बिल्कुल बेकार सा घटिया दिमाग लेके आए हैं। जी आपने इसको कैसे बनाया? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसके दिमाग से हमने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार निकाला है। फिर इसके दिमाग को अच्छे तरीके से हमने ब्रेन वॉश किया है और इसके दिमाग में हमने खूब ढेर सारा गोबर भरा है, तब जाके ये तैयार हुआ है हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। हे अंधभक्त, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? मोदी पापा। हे अंधभक्त, हमारा नेशनल राष्ट्रगान क्या है? मोदी 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 है तो मुमकिन है। मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कोई डर नहीं, पेट्रोल चाहे 10,000 रुपए लीटर हो जाए, मैं फिर भी खरीदूंगा। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि इस लड़की का नाम है रिद्धिमा शर्मा, और जो सिर्फ भारत में नफरत को परोसती है, और आज जब कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पार्टी बना है तो उसको भी बुरा भला कहने में लगे हुए हैं। तो अगर हम सब मिलकर इस लड़की को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ही है। मैं कह रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी आपको अगर विजय मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ वो है कुछ जगह, उनका नाम है पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश। ठीक है, समझ गया। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तब तू होती है। भाई कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में ये जितने भी कीड़े, नफरती कीड़े निकल कर आ रहे हैं ना, और उस पार्टी में कमियां निकाल रहे हैं और उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं, तो भाई अगर इतना ही सवाल तुमने अपनी सरकार से कर लिए होते ना, कभी रोजगार पर, विकास पर, शिक्षा पर कभी कोई वीडियो बना के डाल दी होती ना, इतने हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे युवाओं के संग खिलवाड़ हो रहा है, अगर तुमने अब आज तक एक भी वीडियो बनाकर डाला होता ना, तो आज हमारे देश में ये पार्टी नहीं होती। जब तुम्हारी सरकार ने 1% भी हमारे युवाओं का साथ दिया होता तो। बात तो सही है। आज इस पार्टी पे तुम नफरती सवाल उठा रहे हो, इसमें तुम कमियां निकाल रहे हो। जरा तुम खुद बताओ ना कि तुमने देश के लिए क्या किया। हमेशा हिंदू मुस्लिम कर करके तुमने देश का ऐसा बेड़ा गर्क करा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना पड़ा है जनता से कि खाने में तेल कम डालो, और उस पर भी ये अंधभक्त ऐसे उछल रहे हैं, उस पर भी ऐसे विकास की बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी उपलब्धि इन लोगों ने पाली। अरे शर्म करो नीचों से तुम बस सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुस्लिम की नफरत करवा लो। भाई पता नहीं कहाँ से इन्होंने इतना जहर इनके अंदर है, कहाँ से ये इतना बिल्कुल बेकार सा घटिया दिमाग लेके आए हैं। ये नया पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए मैडम, हम कॉकरोच है, ये अंधभक्त है, कुत्ता है मैडम। कुत्ता कैसे होगा? अरे कुत्ता मालिक के वफादार होता है, वैसी सरकार के वफादार है, अंधभक्त है। इसको विनाशों में विकास नजर पड़ता है, वो सरकार से सवाल नहीं करेगा। हम सरकार से सवाल करते हैं तो हम कॉकरोच हो गए। हाँ, ये सब कुत्ता है मैडम। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कोई डर नहीं, रुको जरा। पेट्रोल चाहे 10,000 रुपए लीटर हो जाए, मैं फिर भी खरीदूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी आपने इसको कैसे बनाया? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसके दिमाग से हमने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार निकाला है। फिर इसके दिमाग को अच्छे तरीके से हमने ब्रेन वॉश किया है और इसके दिमाग में हमने खूब ढेर सारा गोबर भरा है, तब जाके ये तैयार हुआ है हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी, इसके फ्यूचर के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 2014 में। साले। हे अंधभक्त, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? मोदी पापा। हे अंधभक्त, हमारा नेशनल राष्ट्रगान क्या है? मोदी 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 है तो मुमकिन है। इतने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करके दिखाओ। रोटी कपड़ा मकान हम दाव पर लगाकर, रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं। वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं। वाह वाह। और देश को गर्क में धकेल कर हम अनभक्त जीत का जश्न मना रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है अनभक्त। ये 5 रुपया इसी बात पे हम गोबर खाएंगे। गोबर दे। तुम मुसलमानों को भारत में इतना ही दिक्कत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो? लेकिन कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान। क्यों? वो मीडिया वाले ने बोला। अरे साला तुम लोग पगला गया है क्या? अरे नेताजी, जाने दीजिए उन लोग को पाकिस्तान। अरे साला वही तो नहीं करना है। अगर ये लोग पाकिस्तान चला जाएगा ना तो तुम साला गोदी मीडिया रोड पे आके चड्डी बनियान बेचने लगेगा।
और साला हम नेता लोग कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगेंगे, दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, फिर भी नहीं साला भीख मिलेगा। नरेंद्र मोदी। पापा ये मोदी जी कौन थे? बेटा मोदी जी वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई है। लेकिन पापा दुनिया तो भगवान ने बनाई थी। तो बेटा मोदी जी भगवान का 69वां रूप है। मोदी जी एक चाय बेचने वाले के रूप में जन्म लिए और चाय बेचते बेचते देश को बेस्ट बना के नंबर 1 पे ले गए। पर पापा हमारा देश तो हर चीज में नीचे है। चुप। एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आता था, उसमें हमारे मोदी जी का भी नाम था। अरे आजकल कोई किसी को वोट दे रहा है तो कोई किसी को। मोदी जी के टाइम पे वोट किसी को भी दो, लेकिन ज्यादा वोट बीजेपी को था। अगर देश में संकट है तो बीजेपी को, जो बीजेपी का फंड में पैसा है, उसको देश के ऊपर निछावर कर देना चाहिए। करेंगे? नहीं करेंगे निछावर। अल्लाह नहीं करेंगे। नहीं सोना खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, सोना नहीं खरीद रहा, साइकिल से भैया जो पैसा रखा है उसका निछावर करे ना देश के ऊपर। साइकिल से चल रहा है, जो पैसा ही नहीं है इनके पास, कहाँ सोना खरीदेंगे? काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो इतना काम करा पिछले 11 साल में। हमारा देश जो है 2014 में भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। मोदी जी को पसंद नहीं आया, 55 नंबर यार अच्छा नंबर नहीं था। इट्स नॉट अ गुड फिगर। 55 इतनी मेहनत करी उन्होंने, आज हमारे देश को भुखमरी इंडेक्स में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। जय मोदी जी। उसके बाद हमारा जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हुआ करता था 78वें नंबर पे। मोदी जी ने इतना काम करा, आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश जो है 180 देशों की सूची में 163वें नंबर पे है। जय मोदी जी। मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे। ये भाषण किसने दिया? हुआ है तब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ कई बार हुआ है भाई। अरे भाई तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना। हाँ। और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना, वो भी तुम फाड़ सकता। इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेट पाल सके, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट हो जाओगे तो आप यकीन करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अनुभक्तों का कारनामा ही कुछ ऐसा है। खैर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अच्छा, ये बताइए तो यूपीएससी का पूरा नॉलेज होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मैकडोनाल्ड मोदी और एथी में राहुल गांधी में लड़ाई हुआ था। क्या लिए? अरे उसमें हुआ था ना, मैकडोनाल्ड मोदी जो एक फेकुबाज नेता था, झूठ साच बोल के गद्दी पे बैठ गया। बोला ना कि 15 लाख अकाउंट में दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे और जो है ना पटना को पाकिस्तान बना देंगे। झूठ साच बोल के गद्दी पे बैठ गया। और गद्दी पे बैठने के साथ पता क्या बोला? गैस देश में अब नहीं मिलेगा, आप लोग गोबर खाइए। जनता गोबर खाने लगी। बोला ना कि डीजल पेट्रोल का कमी हो गया है देश में, आप लोग पैदल चलिए। जनता पैदल चलने लगी। एक अंधभक्त प्रजाति हुआ करती थी उस टाइम में, पता है? एक दिन आके बोला ना मैकडोनाल्ड मोदी कि देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, आप लोग लगते रहिए। अंधभक्त लगते रहने लगा। मुख्य न्यायाधीश थे, वो आए और पता आके क्या बोल दिए? जितना ये सब बेरोजगार है ना, ये सब साला कॉकरोच है। जेनजी को कॉकरोच बोल दिया। यही बात जेनजी को खराब लग गया। पता क्या? रातों रात एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बनाया। 1857 में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बना था। रातों रात 10 मिलियन फॉलोअर्स कर लिया ये लोग। 10 मिलियन? 10 मिलियन रातों रात। उसके बाद पता क्या हुआ? पूरा जो है विरोध शुरू कर दिया ना इसका, इसकी सरकार को जड़ से हिलाने लगा। अब मैकडोनाल्ड मोदी डर गया सीधे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये पता व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसको बुलाया? अनंत सिंह को। अनंत सिंह आया, एटम बम सीधे देह पे मार दिए। इधर से ये लोग कॉल करके बुलाया ओझा सर को। ओझा सर आए, ये भी एटम बम देह पे फेंक दिए। उसी टाइम से देखिए 2026 चल रहा है। वो बम इतना खतरनाक था कि आज भी यहाँ के लोग जो है लंगड़े और लूल्हे पैदा होते हैं। क्या वजह सबको? सब लंगड़ा लूल्हा पैदा हुआ। इतना नहीं, एक बम तो सीधे मेरे दादाजी का हाइड्रोसिल पे गिरा। हाइड्रोसिल ब्लास्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इन जैसे अनभक्तों का काम है सिर्फ भारत में नफरत को परोसना और हिंदू मुसलमान की भाईचारे के बीच को खराब करना। लेकिन इन लोगों की बातों पर नहीं आना है और आपको गली मोहल्ले कहीं पे भी अगर दिखे तो इनसे भी नहीं उलझना है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।